ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले आप उसे देखिए, उसे समझिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मास्टरबेशन के फायदे क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति मास्टरबेट करता क्यों है। एक इंसान मास्टरबेट करता है क्योंकि उसे अपनी सेक्स नीड को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके पास पार्टनर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो चीज इसका फायदा है वही चीज धीरे धीरे करके आदत बन जाती है और वही चीज उसे नुकसान पहुंचाती है। वैसे हम इसे फायदे के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए सोचे कि हमारा फायदा है कि अपनी सेक्स नीड को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति मास्टरबेट करता है तो ये फायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके इसी चंगुल में धीरे धीरे करके इतना ज्यादा फंस जाता है कि वही इसकी आदत बन जाती है और धीरे धीरे करके वही चीज इसके शरीर को, इसके विचार को नुकसान पहुंचाती है। और फायदों की यदि बात करें तो कई लोग कहते हैं कि मास्टरबेट करने के बाद लोगों को नींद अच्छी आती है, उनके विचार से जो चिंताएं होती हैं उनसे वो कुछ समय के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए तो फायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आदत यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यही चिंता मुक्त करने की चीज चिंता करने का विषय बन जाती है। यही आदत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और चिंताएं बढ़ने लगती है। यही आदत एक बुरी आदत के रूप में तब्दील हो जाती है और फिर हम इस आदत के चंगुल में फंस चुके होते हैं, जहां एक और ये हमें मानसिक तनाव से बचा रहा था, हमें अच्छी नींद दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बढ़ जाती है तो हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाने में यही कारगर होता है, क्योंकि हमें लगता है कि एक बीमारी बन चुकी है और फिर हमें इसके बिना नींद नहीं आती और धीरे धीरे कर ये आदत हमारे पूरे शरीर को जकड़ लेती है। तो हम यदि निष्कर्ष निकाले कि इसके फायदे ज्यादा है या नुकसान, तो हम कहेंगे फायदे बहुत कम है लेकिन नुकसान काफी ज्यादा है यदि ये चीज आपकी आदत बन जाए। और यदि एक चीज एक बार आदत बन गई तो आदत मकड़ी के जाले के समान होती है। जब कोई परिंदा मकड़ी के जाले में फंसता है तो वही फड़फड़ाता रहता है और धीरे धीरे करके वही मर जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यही कुछ हमारी सोसाइटी के साथ भी हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन के साथ भी हो रहा है कि वो इस आदत में बहुत ज्यादा फंस गई है। यदि सही समय के साथ इसे किया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपनी फैंटेसी के चक्कर में, अपने प्लेजर को और बढ़ाने के चक्कर में हम इसे अपनी आदत बना बैठते और ये आदत फिर धीरे धीरे हमारे मानसिकता को कमजोर करती है, हमें धीरे धीरे एक बीमार मानसिकता वाला बना देती है, जिससे हम चाह कर भी नहीं निकल पाते। तो मैं इस पर निष्कर्ष ये निकालता हूं कि चाहे आप कितना भी कहें कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। तो जितना हो सके इन चीजों से दूर रहिए। यदि आपको जरूरत लगती है तो वीक में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी आदत बनाएगी और आपको और आपकी मानसिकता को कमजोर कर देगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन।